नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़ 24। मैं महेंद्र सिंह। इस वक्त मेरी मौजूदगी गुरुग्राम के सेक्टर 9 स्थित धोबी घाट पर मौजूद है और यहाँ पे धोबी घाट के आज जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव जारी है। एक बार कैमरामैन से कह दूंगा अपनी लाइन दिखाए, वोटिंग लाइन। और धोबी समाज के तमाम बुजुर्ग वर्ग, नौजवान साथी सब हमारे मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ यहाँ पे एक कैंडिडेट भी जो कि जिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जिला अध्यक्ष के कैंडिडेट से सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्री बदन सिंह दिवाकर है। पिताजी का नाम फूल सिंह है। मैं शीतला कॉलोनी निवासी गुड़गांव का निवासी हूँ। सर कैसे, अगर आपको जनता भरोसे में लेके अगर आपको जीत दिलवाती है तो आप कैसे जनता का, धोबी समाज का कैसे उद्धार करोगे? देखो जी, मेरा मेन कारण यही है कि सबसे पहले समाज का उद्धार करूँगा, समाज में एकता और संगठन लाऊंगा और अपनी समाज के मैं कुछ जो कानून नियम है मैं वो बदलूँगा, क्योंकि इस समय जो कानून व्यवस्था है हमारी समाज की वो ठीक नहीं है। अगर जनता मेरे को आशीर्वाद देती है सच्चे मन से तो मैं जनता का अच्छे कार्यों के लिए मैं कार्य करूँगा, जनता के लिए अच्छे कार्य करूँगा। और दूसरे नंबर मैं गुड़गांव का और अपनी जनता का विकास चाहता हूँ। मेरा ये उद्देश्य है। जैसा आप सब जानते हो कि अब राजनीति में काफ़ी बदलाव आ चुका है। सहानुभूति वाली भावना वाली राजनीति नहीं रही है। अब लोग उसका सपोर्ट करते हैं जो समाज के लिए कुछ कर गुजरने की हसरत रखता हो। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करना ही करना, जनता सोचेगी नहीं हमें इनको चुनना ही चुनना है, तो कुछ अपने बारे में स्पेशल चीज़ कि मैं समाज को इस कारण इस आगे ले जाऊंगा, तो ऐसी कोई चीज़ें बताइए। तो हर कोई कहता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट कुछ स्पेसिफिक मुद्दे, खास मुद्दे। देखो, खास मुद्दे सबसे यह है कि मैं सबसे पहले तो अपनी समाज का संगठन बनाऊंगा। आज हमारी संगठन समाज बिखरा हुआ समाज है हमारी। जो कोई अगर घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो समाज के बंदे अपनी समाज का सहारा ना लेकर दूसरा का सहारा लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी समाज दूसरा का सहारा ना लेकर अपनी समाज का सहारा ले और जनता की नज़र में मैं अच्छा कैंडिडेट हूँ तो जनता मुझे चुने और मैं समाज के भले के लिए ही आया हूँ। सबसे पहले ये चाहता हूँ कि अब जैसे पहले मेरे को 2.5 साल के लिए महासचिव पद दिया था तो जनता में मैंने समाज में बदलाव लाया हूँ। मुझे पहले आप इस समाज से कोई पद पर रहे हुए? मैं जिला महासचिव इस समय वर्तमान में रहा हूँ और ये जो कार्य क्यों हुए हैं ये हमारी संस्था ने करे, मैंने अकेले ने नहीं करे, हमारी संस्था ने करे हैं, हमारी कमेटी ने करे। क्या कार्य किए हैं? जैसे कि सबसे पहले हमने हमारे संत गाड़ के महाराज जी की मूर्ति की स्थापना करवाई, सबके सहयोग से, मेरे सहयोग से नहीं सर, समाज के सहयोग से। दूसरे नंबर ये जो 10 टेबलें हमने डलवाई ये समाज के सहयोग से डलवाई, न समाज मेरे साथ थी, कुछ साथ दिया तो ये कार्य हुआ। तीसरे नंबर हमने ये लाइट लगवाई, स्टीम लाइट। चौथा नंबर गेट का, जो गेट के ऊपर है ना एक बोर्ड बनना था तो वो गेट बन के मैंने तैयार करवा दिया है, उसमें अभी उस पर लग नहीं पाया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे सारे आदमियों की, पुरुषों की तादाद ज़्यादा है, क्या महिलाओं को ये वोट डालने का अधिकार नहीं दिया आपने? इस इलेक्शन में ये क्या नाम से बैलेट पेपर से पहली बार इलेक्शन हो रहा है हमारे जिला गुड़गांव में। तो चुनाव अधिकारी से हमने सलाह ली थी क्या नाम से अगर इसमें वोट जेंट्स डालोगे या लेडीज डालोगे, तो चुनाव अधिकारी ने कहा था कि पहला इलेक्शन है, इसमें बड़े बुजुर्ग और 18 साल तक के बड़े बच्चे वोट डालेंगे और एक अपनी आईडी लेके आए। महिलाओं के लिए मान लेते हैं, पर आपकी कोशिश ये भी होनी चाहिए क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिलाओं का योगदान भी देश में आज बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। महिला साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बहुत अच्छे, तो वोटिंग का अधिकार बहुत पहले से दिया गया है, तो इस समाज को भी देना चाहिए। ये समाज का पिछड़ापन की निशानी है, तो नेक्स्ट टाइम आप कोशिश कीजिएगा कि मैं अगर समाज का प्रधान बनता हूँ और जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं 3 साल के अंदर दावे के साथ कहता हूँ इतना बदलाव करूँगा कि लेडीज़ को प्रधान पद के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने की फुल पावर दी जाएगी और अगले इलेक्शन में 3 साल के बाद उसको वोट डालने का पूरा अधिकार दूंगा। जिलाध्यक्ष किसी भी समाज का एक बड़ा पद होता है, उसको अगर आप जीत के आते हैं, समाज के अगर आपको समर्थन करते हैं, जैसा हर कोई कैंडिडेट चाहता है मैं जीतूँ, आपका भी जाहिर सी बात है सोचेंगे। बट मैं एक चीज़ आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, धोबी समाज में जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता, वो काफ़ी पिछड़ी हुई है और खासकर महिलाओं की, पुरुषों की भी। पढ़ते लिखते नहीं है लोग, छोटे छोटे काम पे लग जाते हैं। इसके समाज का, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, मेरा वो उद्देश्य है। एक सेकंड, तो फिर शिक्षा के लिए कुछ ऐसा आयाम छोटे छोटे लेवल से लेके जिससे जिलाध्यक्ष समाज का एक बड़ा पद होता है, लोग आपकी बातें मानेंगे और आप मनवाओगे, राजी नहीं समझा के कैसे भी लोग आपकी समस्याएं लेके आएंगे। इनमें से एक मेन समस्या जो कोई नहीं लेके आएगा, कोई नहीं कहेगा मुझे पढ़ाओ, बट आपको एफर्ट लगाना कि कैसे चीज़ों को इम्प्रूवमेंट किया जाए। मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये रहेगा कि जो अपने समाज के अनपढ़ परिवार हैं
मैं उन परिवारों में जाके जागरूक करूंगा उन परिवार को कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। बेशक आप एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने बच्चा और बच्ची को शिक्षा दो, शिक्षा दिलवाओ। अगर किसी बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन नहीं होता है तो आप मेरा सहारा लो, मैं सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा आपका, क्योंकि सरकारी स्कूल में हमारे बच्चों की फीस कम लगती है, क्योंकि हम ओबीसी में आते हैं। यहाँ एससी में तो हमारी समाज यहाँ है, हरियाणा के अंदर है नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले मेरा ये अभियान रहेगा कि पढ़ो और पढ़ाओ, और जनता को मेरे को इसी उद्देश्य में जगाना है। बाकी की और भी अब जैसे हमारी उसमें समाज के अंदर हम लोग शादियों में और इतना पैसा खर्च करते हैं, मैं दहेज के लिए भी इस पर प्रबंध करवाऊंगा। और सबसे मैं दूसरा उद्देश्य रहेगा मेरा कि मृत भोज बिल्कुल बंद होना चाहिए, मेरा ये उद्देश्य है। मैं समाज को जब मैं अगर जनता मेरे को आशीर्वाद देती है तो मैं समाज को मृत्यु भोज यानी कि मरने के बाद जो भोज किया जाता है उसके आप खिलाफ हो, बोलो आप पूरी तरह बैन करवाने के? मैं मृत भोज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मृत भोज हमेशा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, क्योंकि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारी समाज का कोई भी बच्चा आदमी या बच्चा बीमार हो जाता है, हम लोग उसके इलाज में कम से कम 2, 2.5 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपए लगा देते हैं, और फिर इसके बाद वो बेचारा नहीं बच्चा मर जाता है। मर जाने के बाद देखो उसके परिवार पर क्या बीतती है, उसका इतना दिल दुखी होता है कि एक तो हमने पैसा लगाया, उसके पास नहीं होता। जब भी वो पैसा बाहर से ला के लगाता है, चाहे कर्जे पे ले चाहे कहीं से ले, वो पैसा लगाता है, और पैसा लगाने के पश्चात भी वो आदमी मर जाता है। मरने के बाद भी फिर हमारी समाज के लोग उसका दाग संस्कार करने के बाद हमारे रस्म क्रिया होती है कि दाग संस्कार के तीसरे दिन हमारे फूल चुगने का काम होता है। तो फूल जब हम चुग के आते हैं, फिर उनको जब हमारी समाज जब बैठती है तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हमारी समाज उसके ऊपर ये दाव देती है कि इसका आप मृत भोज के लिए तैयारी करो, मृत भोज करो। तो मैं मृत भोज के सख्त खिलाफ हूँ। फिर मृत भोज होता है तो कम से कम आज के टाइम में यहाँ गुड़गांव में मृत भोज करा जाए तो कम से कम 2, 2.5, 3 लाख 3-4 लाख रुपए खर्च होते हैं। गरीब आदमी तो पहले ही मर गया, क्योंकि 4-5 लाख रुपए उसने इलाज के लिए लगा दिए, और फिर 4-5 लाख मृत भोज में लगाए तो बच्चे वो तो बेचारा उस परिवार तो बर्बादी हो गया। तो ये हमारे साथ थे जिला अध्यक्ष कैंडिडेट बदन सिंह जी। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह है गिलास। तो अभी तक की वोटिंग से खुश हो? मैं बहुत ही खुश हूँ, और जनता मेरे को पूरा आशीर्वाद दे रही है, और मैं जब तक ये चुनाव चल रहा है जनता पर और मुझे पूरा भरोसा है, और मुझे पूरा फुल आशीर्वाद मिल रहा है, और मैं जनता की बहुत बहुत आभारी हूँ जो आज इतनी जनता हमारी समाज में इकट्ठी हुई। आज तक हरियाणा के अंदर ये इतिहास में लिखा जाएगा कि गुड़गांव जिले में बैलेट पेपर पर इलेक्शन हुआ और हजारों की तादाद में मेरी समाज सेक्टर 9 धोबी घाट में वोट करने के लिए आई। थैंक यू, शुक्रिया। जाना नहीं बहुत बढ़िया जी। अच्छा दीजिए। हाँ जी, अपना परिचय नाम बताइए। मेरा नाम देवकी नंदन है, ग्वालपाड़ी गुड़गांव से रहने वाला हूँ, और ये धोबी समाज का। आप नेताजी की बातों से सहमत हो? हाँ जी, नेताजी के जो विचारधारा में जो बात की गई है, हम आपको लगता है कुछ कमी है? आप बताओ, नेताजी अभी मौजूद है ना, हमको जो ये बात कही है अच्छी लगी है, और ऐसा विकास हमें उम्मीद भी है कि ये करेंगे। आप उम्मीद करते हो कि हाँ, नेताजी ने जो बातें अगर बोली ये उन पे खरे उतरेंगे? खड़े उतरेंगे। और कोई दीजिए। मेरा नाम चौधरी प्रेम सिंह अंडवार, अखिल भारतीय धोबी महासभा युवा जिलाध्यक्ष हूँ। तेज बोलिए थोड़ा। क्या नाम बताया? चौधरी प्रेम सिंह अंडवार। प्रेम सिंह जी। क्या? जी। हाँ बताइए। बोलिए। तो आप हिस्सा लेने आए, आप ऑलरेडी आप किसी जी। पद पे हो? जी हाँ, मैं अभी पद पे हूँ। हमारा रजिस्ट्रेशन अलग है, अभी भी जिलाध्यक्ष हूँ मैं आज तक। जो हमारी ये सीनियर टीम है गुड़गांव की, मैं बहुत ही सहमत हूँ इस चीज़ से कि ये पहली बार इतिहास में चुनाव हो रहा है जो कराया गया है, ये शायद कभी नहीं हुआ है। और जो हमारे मेन अध्यक्ष हैं, ये मेन अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, इनको हम इस तरह से साथ में मिलकर काम करेंगे। बात आपने सुनी? बिल्कुल सुनी। सहमत हो? बिल्कुल पूरी आपको तरह से उम्मीद है? सहमत है, आपको पूरी उम्मीद है? उम्मीद है जी नेताजी से, और जो हमें भी पूरा ही आयोजन- विश्वास है। जो भी समाज द्वारा आयोजन किया गया है सब कुछ अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, सारा कुछ देखा हुआ है, और आशा करेंगे। और विकास के लिए हम नेताजी को अग्रसर, कोई भी प्रधान बन रहा है यहाँ से, उनको अपने स्तर पर लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आनंद कुमार रजक, चौधरी 360 गांव झाड़सा जी। मैंने आप कैंडिडेट हो? जी। अच्छा, एक और हमारे साथ। एक सेकंड इसको ना थोड़ा। जी, मैं आनंद कुमार रजक, चौधरी 360 गांव झाड़सा जी। मैंने जिला प्रधान पद के लिए पर्चा दाखिल किया है, और मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है जी।
सिलाई मशीन इनका चुनाव चिन्ह है। इनका नाम क्या बताया सर? आनंद कुमार आनंद रजक। कुमार जी झाड़सा 360 गांव से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी यहाँ पे पर्चा दाखिल किया और उनकी भी वोटिंग यहाँ पे जारी है। तो सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, अगर आपको जनता विश्वास करती है जी। और आपको चुनाव जितवा देती है जी। और आज शायद उसका रिजल्ट भी आज ही आ जाएगा जी ठीक है, तो आप कैसे कैसे कार्य करेंगे जो आपको समाज को आगे ले जाए, जी। लेके जाया जाए? सबसे पहले तो बाबूजी निष्कर्ष आने के बाद अपने पूरे समाज को साथ इकट्ठा करके बैठा के और विचार विमर्श करेंगे कि हम 17 राज्यों में SC में हैं और 11 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में हम OBC में हैं। जब एक मुद्दा आपका ये हो गया कि हरियाणा के अंदर जी। धोबी समाज OBC में आता हाँ है जी। और आपकी डिमांड ये है कि उसको सरकार से SC में किया जाए, कराया जाए, जी, क्योंकि हम 17 राज्य में आज की डेट में ऑलरेडी SC में हैं। और सर्व समाज से जो मौजूदा सिस्टम है उनसे हम पूछेंगे भाई जितनी भी कार्रवाई हुई है इस पे, वो हमें अगर मौका मिला, समाज ने हमें आशीर्वाद दिया तो उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे उनका साथ व सहयोग लेके। और दूसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा कि हमारी इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी हमारी धर्मशालाएं नहीं है, जबकि और समाज के लोगों की धर्मशालाएं हर जगह हैं। तो हम सरकार के माध्यम से CM विंडो पर एप्लीकेशन लगा के सरकार से मांग करेंगे कि हमारी 7-8 हज़ार की वोटों की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी भाई हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, और हमें भी अपनी बहन बेटियों की शादी ब्याह करने के लिए या और प्रोग्राम करने के लिए हमें जगह दी जाए। शिक्षा के जी। आधार में धोबी समाज और- काफी जी। पिछड़ा हुआ है, जी। उसके लिए कुछ नए प्रयास आप अपनी तरफ से क्या करते हो अगर आप जीत कर आते हो? जी। तो अगर समाज ने मुझे मौका दिया तो सर्व समाज के आशीर्वाद से अपने जो बच्चे हैं हर मंच से उनको कलम और किताब की ताकत बताएंगे, समझाएंगे कि कलम और किताब में वो ताकत है जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और आप नीचे से ऊपर उठ सकते हैं। जिस घर में भी शिक्षा रूपी दीपक जलाए उसमें परिवर्तन हुआ है, उसको उस परिवर्तन को रोक नहीं सकता। और गाड़ के बाबा जो हमारे समाज के रही हैं, उन्होंने भी अनपढ़ होने के बावजूद भी शिक्षा का प्रचार प्रसार पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। हर जगह हर मंच से जब भी उनको मौका मिलता था अपने कीर्तन के माध्यम से वो शिक्षा की उपयोगिता समाज को समझाते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। जिस घर में भी शिक्षा पहुँचेगी उस घर के सारे अंधकार, सारे कुरीति रीत, अंधविश्वास, पाखंडवाद खत्म हो जाएंगे। ये शिक्षा की ताकत है और समाज ने हमें मौका दिया तो शिक्षा को अपने समाज में और दूसरे समाजों में घर घर पहुंचाएंगे। तो ये थे हमारे साथ आनंद जी जो कि झाड़सा गांव से बिलोंग करते हैं और ये भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी ठोक रहे हैं, दावेदारी। अब पता चलता है शाम को इसका रिजल्ट आ जाएगा, कौन इसका विनर होगा वो आने वाली वीडियो में बाद में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही।